दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है मुस्लिम वोट काउंट। क्या मुस्लिम के वोट्स आज इस 2019 के लोकसभा इलेक्शन में काउंट हो रहे हैं? कुछ ही दिनों पहले आदिल खत्री जी ने हमारे को कॉल किया था, आज 8-10 दिन पहले, और उन्होंने बात कही थी कि क्या मुस्लिम वोट काउंट्स होते हैं इलेक्शन में, इस बार होने वाले हैं। हमने कुछ डिस्कशन की, उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना इसको एक मुहिम चलाए मुस्लिम वोट काउंट्स की। आदिल जी, क्या है ये मुस्लिम वोट काउंट्स? देखिए, ये इलेक्शन 2019 लोकसभा इलेक्शन, ये इलेक्शन इस बुनियाद पे लड़ा जा रहा है कि इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक कर रहे हैं वो बहुत सीरियस अटैक है। जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है जैसे जुडिशरी, प्रेस, इन सब पर अटैक हो रहा है और इन सब को चेंज करने की बात हो रही है। इनडायरेक्टली बहुत कुछ जो प्रेजेंट सरकार है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोशिश कर रही है। कुछ एमपी ने ये भी कहा था बीच में कि 2019 के बाद इलेक्शन। जी बिल्कुल, ऐसे कई एमपी ने कहा है। इनडायरेक्टली ये एक संकेत दे रहा है कि ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। ये इलेक्शन बीजेपी वर्सेस नॉन बीजेपी ग्रुप के अंदर होगा। पर बहुत दुख की बात है कि जो नॉन बीजेपी पार्टीज है वो प्री पोल अलायंस नहीं बनाई है। उनका कुछ सीट शेयरिंग का जो स्ट्रक्चर है वो सिस्टम उनका कुछ बैठा नहीं। ऐसा लग नहीं रहा इनकी सीट शेयरिंग से कि ये अगेंस्ट बीजेपी है बहुत सारी जगहों पर। देखिए, ये बोलने को तो बोल रहे कि हम लोग बीजेपी की आइडियोलॉजी के खिलाफ है, मगर जब बात आती है सत्ता की, पावर की, कितने लोग उनके पार्टी के खड़े हो गए और जो सीट शेयरिंग है उसमें कॉम्प्रोमाइज करने की बात आ रही है, तो उसमें वो बिल्कुल रिजिड है, बिल्कुल उसमें अपना माइंड चेंज करने को रेडी नहीं है। जैसे यूपी का आप एग्जांपल ले लो, यूपी की मायावती और अखिलेश यादव में प्री पोल अलायंस हुआ है, तो अगर उनको बीजेपी को दूर रखना तो कांग्रेस को भी साथ में लेना चाहिए। बिल्कुल, और बहुत सारी छोटी पार्टीज है जिनको इन लोग ने कंसिडर नहीं करा है। महाराष्ट्र में भी यही है कि महाराष्ट्र का आप ले लो, जैसे कि समाजवादी पार्टी है, ये इंडिपेंडेंटली लड़ रही है, ये बीएसपी के साथ लड़ रही है, कांग्रेस उनको लेने को तैयार नहीं। तो ये कैसा प्री पोल अलायंस है बीजेपी के खिलाफ? आप अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल एक ऑनेस्ट, मतलब बहुत ऑनेस्ट और वो पॉलिटिशियन माने जाते हैं जो अगेंस्ट बीजेपी के इतने लड़ रहे हैं इतने महीनों से। आप दिल्ली में देख लो, अभी तक कांग्रेस ने उनसे अलायंस करने की बात ही नहीं करी है। तो क्या आदित्य जी, आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी आर दे रियली सीरियस? देखिए, ये जो भी कर रहे हैं ये हो रहा है बहुत रॉन्ग। ये हमारी कंट्री के लिए और जितने सेक्युलर लोग हैं उन सब के लिए ये बहुत ही गलत हो रहा है। और इसमें आपस में लड़ने में क्या हो रहा है कि सारे सेक्युलर वोट डिवाइड हो जाएंगे। इससे डायरेक्टली फ़ायदा बीजेपी को हो जाएगा, जबकि ये पार्टीज पूरा क्लेम कर रही है कि हम लोग बीजेपी के एंटी है, पर उनको ग्राउंड लेवल पे ये बातें करना चाहिए। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जितनी नॉन बीजेपी पार्टीज है वो कहीं पर भी ये बात नहीं कर रही है कि हम लोग मॉब लिंचिंग को स्टॉप करेंगे। ठीक है, वो बात ठीक है कि उनका मैनिफेस्टो अभी तक निकला नहीं है। मॉब लिंचिंग को स्टॉप करेंगे, बीफ बैन का इशू है इसको एड्रेस करेंगे, और ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो माइनॉरिटी जिससे बिल्कुल प्रभावित है। जब मैं माइनॉरिटी फार्मर्स का इशू है, जी बिल्कुल, जो आदिवासी है, फार्मर्स के इशू है, वो इशू के बारे में कोई बात करने को रेडी नहीं है। और जब मैं माइनॉरिटीज यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो इसमें मुस्लिम्स भी आते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये सारे लोग इस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो जिनको कहा जाता है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इनके जो कोर इश्यूज है इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो ये जो आप और हमने ये डिसाइड किया कि मुस्लिम वोट काउंट्स, हम आपको बता दें, मुस्लिम वोट काउंट्स के लिए हम चाहते हैं कि जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़े। ये पहला एपिसोड है, हमने शुरू किया है, एक मुहिम चलाइए कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट काउंट्स के बारे में हम बताएं। एक मुस्लिम वोट, आदित्य जी, पहले ऐसा इम्पोर्टेंट था कि लोग इसको हार और जीत का फैसला माना जाता था कि अगर मुस्लिम वोट जिस साइड जाए, वो आज से कुछ दो टर्म पहले पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं हम, बीजेपी की 2014 में, कि कितना इंपॉर्टेंट था मुस्लिम वोट, माइनॉरिटी वोट्स बोलते हैं। मुस्लिम एक वोट बैंक की तरह गिने जाता था, पर 2014 के इलेक्शन के टाइम से मुस्लिम वोट बैंक नाम की चीज ही मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे वोट की वैल्यू चली गई है। हम अभी भी अगर एक ही जगह पे वोट करें
तो हम लोग पार्टीज़ को जिता भी सकते हैं, हरा भी सकते हैं। मगर हम लोग को ये करना है कि जो सेक्युलर पार्टीज है, जो हमारे इश्यूज़ को प्रॉपरली एड्रेस कर रही है, उन लोगों को हमको वोट करना है। और जितनी नॉन बीजेपी पार्टीज है उन सबको इकट्ठा होना है। ये उनके लीडर्स ही कर सकते हैं कि सेक्युलर वोट डिवाइड ना हो, वो उनका काम है। और हमारा ये काम है कि हमको जो फैसिस्ट पार्टी है, जो डिक्टेटर है, उनको इस बार इलेक्शन में जिताना नहीं है। बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसे कहते हैं कि अगर हम माइनॉरिटीज़ की बात करेंगे, मुस्लिम वोट की बात करेंगे, तो सामने जो मेजोरिटी है वो भी एक हो जाएगी। वो तो एक हो चुकी है। ये क्या उनका लॉलीपॉप है पॉलिटिशियन का? देखिए, ये देश पहले से हमारे खून में ना सेक्युलरिज्म बह रहा है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, ये हमारे देश में गंगा जमुना तहजीब पहले से चली आ रही है। और ये कुछ लोग हमारे अंदर जो इनबिल्ट है, हमारे अंदर सेक्युलरिज्म, ये हटा नहीं सकते। पर इतना है हमें कि हम लोगों को इस वक्त इकट्ठा होना है, सारे लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रहे हैं, और पूरा वन साइड वोट डालना है। इरिस्पेक्टिव, मैं रिलीजियस ग्राउंड पे वोट करने आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू रख रहा है, जो हमारे इतने सालों की तहजीब, जो सेक्युलरिज्म हमारे अंदर है, गंगा जमुना तहजीब जिसे कहते हैं, वो तहजीब को फॉलो करता हो, उसे हमें वोट देना है। आदिल जी, कैसे इसको हम आगे बढ़ाएं इस एपिसोड को कि लोग इसमें जुड़े, अपनी राय दे, एक जो मुस्लिम जो माइनॉरिटीज़ के जो लीडर है वो इस पर सीरियस हो जाए। इस बार भी हम खिलवाड़ नहीं बन सके, नहीं तो हर बार ऐसा होता है कि हमको खेल के फिर चले जाते हैं। देखिए, जो मुस्लिम यंग पॉपुलेशन है, आज गली न्यूज़ के माध्यम से मैं उन सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जो नेता है उनकी चमचागिरी करना छोड़ दो, उनसे क्वेश्चन करो, सवाल करना सीखो। उनसे क्वेश्चन करो कि सर आपने हमारे जो कोर इश्यूज है उनको क्यों एड्रेस नहीं करा है। और उनको ये भी कहो कि हिंदू हमारे दुश्मन नहीं है, वो भी हमारे भाई है, हमको मिलके काम करना है और हमको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के काम करना है। कोई भी नेता आके स्टेज पे भड़काऊ भाषण दे रहा है, हमको उसको ताली नहीं बजाना है। हमको ये बोलना है कि हमारे ये इश्यूज है, इसके बारे में आपका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है। हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते। आसिफ बरकती थे जो ट्रेन में आ रहे थे, कुछ इश्यू हुआ था, तो इश्यू में उन्होंने बताया कि उनके साथ सारे हिंदू भाई एक साथ हो गए। तो जब एक पब्लिक इश्यू होता है तो फिर जो इंडिया की जनता है वो ये नहीं देखती कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। उनको लगा कि ये गलत है, ट्रेन का इशू है, उसमें ये नहीं देखा कि वो दाढ़ी वाला था और वो था। तो हम एक ऐसे समाज की बात करना चाह रहे हैं जो समाज, उन्होंने एक उदाहरण दिया, उन्होंने ये नहीं देखा ये दाढ़ी वाला है, ये कैंटीन के खिलाफ हो रहा है, हम इसका साथ नहीं। उन्होंने बाकायदा आसिफ ने यहाँ पर वो कहा कि पूरी ट्रेन मेरे साथ हो गई थी, नॉन मुस्लिम भाई भी मेरे साथ हो गए थे। बिल्कुल, मैं आपको कहा ना कि हमारे अंदर जो सेक्युलरिज्म है ये हमारे अंदर खून में बह रहा है। कोई लोग हमें ब्रेन वॉश करके हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं कर सकते। तो सबके दिल में है भाईचारा है, हमारे सबके दिल में पहले से। मगर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के हेड है, अब इनको ये डिसाइड करना है कि जो सेक्युलर वोट है ये डिवाइड ना हो। अगर ये डिवाइड होगा तो आगे जाके ऑपोजिशन भी नहीं रहेगी, ऑपोजिशन को भी टोटली क्रश कर देगी। यानी वोटर को है ना पॉलिटिकल की पार्टी की सोच के ऊपर वोट देना चाहिए। am I right? बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने जो वादे 2014 में करे थे वो अब उसमें से कितना उन्होंने करे हैं वो भी हमको देखना है। हमारे मेन जो इश्यूज है, एजुकेशन की बात कीजिए आप, कि वो हरियाणा में जो एक मुस्लिम फैमिली पे अटैक हुआ है, अब वो एक्चुअल क्या था वो अभी तक इतना क्लियर नहीं आया है। मगर एक वो हो गया कि हिंदू ने मारा है, ये हो गया है, वो हो गया। तो ये सब चीज़ें पे एक बहुत बड़ा ये इतनी जो छूट मिल रही है, ये सब चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए, एक कड़क कानून होना चाहिए। आपको नहीं लगता आदिल जी? बिल्कुल, जैसे जिस तरह एक बीफ का टुकड़ा खाने पे इतनी बड़ी सजा है, तो क्या किसी के घर में घुस के किसी को मारना, मॉब लिंचिंग करना, इसके लिए सख्त कानून होना चाहिए? मॉब लिंचिंग का ड्राफ्ट भी बना हुआ है। मॉब लिंचिंग का कोई पार्टी अभी तक ये बात नहीं कर रही है कि अगर वो पावर में आएगी तो मॉब लिंचिंग के खिलाफ वो सख्त कानून लाने की बात कर रही है। चलो हम सब मिलके जितने भी वोटर्स हैं, चाहे वो माइनॉरिटी के, मुस्लिम्स के हो या किधर के भी हो, हम एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। अगर ये इसमें अच्छा रिस्पांस आया, ये मुस्लिम वोट काउंट या माइनॉरिटी वोट काउंट दोनों बोल सकते हैं हम, अगर इसमें हमारे में ताकत है, हम हमारी चीज़ें, हमारे जैसे आदिल जी ने कहा है कि इंस्टेड ऑफ क्लैपिंग
इनकी भाषणों पे ताली बजाने से साथ इनसे सवाल किया जाए। ये सवाल रखते हैं, इस एपिसोड को और आगे बढ़ाते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुस्लिम वोट काउंट, माइनॉरिटी वोट काउंट्स में आप अपने सजेशन दिए, इसका एपिसोड हम दूसरा करेंगे। कैसे लोग हमसे जुड़े, कैसे हम पॉलिटिकल प्रेशर बनाएं, कांग्रेस पे बनाएं, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके ऊपर बनाएं कि भाई हमारे को ये मैनिफेस्टो चाहिए, इसमें आप अपने मैनिफेस्टो में डालो। इस बार हम आपका लॉलीपॉप नहीं लेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, लॉलीपॉप मत दो हमारे को। लॉलीपॉप हर नुक्कड़ की दुकान पे, हर गली के कोने पे सब बच्चे लॉलीपॉप मिलता है। तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर, आदिल जी कैसा रिक्वेस्ट करें, इसको अपन कैसे आगे चलाएंगे, लोगों को क्या करना चाहिए अपने साथ जुड़ने के लिए? देखिए, हमें ऐसे नेता चाहिए जैसे इस वक्त शेड्यूल ट्राइब जो समाज है उनके पास जैसे जिग्नेश मेवानी है, वैसे नेता क्यों हमारे कम्युनिटी से नहीं आ रहे। हमारे यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है, लोगों के पास पॉलिटिकल नॉलेज भी है, पर ऐसे नेता जो ग्राउंड लेवल पे बात कर रहे हो, समाज के लिए बात कर रहे हो, वैसे नेता नहीं है। तो हमारे यहाँ एक ड्रॉबैक है कि हमारे यहाँ पे बड़े बड़े नेता तो बहुत सारे हैं, मगर जो ग्राउंड लेवल पे लोगों के रियल इश्यूज से कनेक्ट करे वैसे नेता नहीं है। तो क्यों ना हम मिलके लोगों के सजेशन से, अगर लोग इसमें ये है कन्विंस है इस बात पे, तो क्यों ना एक एजेंडा बनाया जाए पॉलिटिकल पार्टी को वो देने के लिए कि भाई मुस्लिम्स में हमको रिजर्वेशन की बात जो हो रही है, मुस्लिम्स में जो एजुकेशन की बात किया जाए। आप हमको क्या एजुकेशन दोगे अगले 5 साल में अगर आप जीत गए? सही सवाल है ये। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोर इश्यूज है, इसके ऊपर ना कि रिलीजन के ऊपर लड़ा जाए। ये रिलीजन पे तो लड़ना सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस भी है, एक जजमेंट भी है कि रिलीजन के नाम पे आप वोट भी नहीं मांग सकते हो। ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी तो मांग रही, बीजेपी तो ओपन बोलती है भाई। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आपको इसको मानना पड़ेगा। हाँ, आप उस पर एक्ट नहीं कर रहे हो वो अलग बात है, मगर कितने लोगों ने जाके कंप्लेन करा है इलेक्शन कमीशन में कि लोग रिलीजन के ग्राउंड पे वोट मांग रहे? नहीं करा है किसी ने, क्योंकि प्रैक्टिकली सिर्फ हमारे नेता ये खाली पब्लिक को बोलते हैं, बताते हैं कि भाई ये देखो ये तुम्हारे रिलीजन के खिलाफ बोल रहा, तुम हमको वोट दो, है ना? ये डरा के वोट लेने की बात हो रही है, डरा के वोट लेने की बात होती है। हमारे जो कोर इश्यूज है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हेल्थ कहाँ है? कुछ भी नहीं है। कितनी हॉस्पिटल मुस्लिम्स के लिए, मुझे आप बताइए ना। सही बात। कितनी स्कूल्स है, कितनी कॉलेजेस है। मुंबई की बात करते हैं हम लोग, आप बताइए कितनी स्कूल्स, कितनी कॉलेजेस है जो सिर्फ मुस्लिम के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। डिग्री कॉलेजेस कितनी है, बहुत रेयर है ऐसी कॉलेजेस तो है भी, तो मगर उसका प्रॉपर मेंटेनेंस और प्रॉपर वो नहीं है। बिल्कुल। तो इस वक्त ये इलेक्शन में हमारा ये कोर प्रॉब्लम्स है। जो नेता हमारे ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, हमें यकीन दिलाएगा कि ये प्रॉब्लम्स को वो इन फ्यूचर जीत के एड्रेस करेगा, हम उसे ही वोट देंगे, ना कि हम लोग कोई रिलीजन ग्राउंड पे वोट देंगे किसी को। तो चलिए लोग, दोस्तों आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए, एक मैनिफेस्टो बनाते, वो मैनिफेस्टो एक टीम जो है बड़े बड़े जो एमपीज़ के इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं उनको भेजा जाएगा ईमेल के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा। आप गली न्यूज़ को इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप चाहते हो कि एक बेहतर कल हो हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, तो क्यों ना हम इस बार एक इकट्ठा होकर लोगों को ये मांगें। और दूसरी बार हम चाहते हैं आदिल जी के यंगस्टर से अपील की जाए कि वोट डालें। वोट बहुत कम परसेंटेज गिरते हैं। हम आपको बता दें, नॉर्थ कोरिया में जो अभी फ़िलहाल इलेक्शन हुआ था, खैर वो तो डिक्टेटरशिप इलेक्शन था, मगर उसमें वोटिंग परसेंट 99.1 थी। बिल्कुल। मैं इस बात पे आपको एक बात बताऊं कि 10 लाख माइनॉरिटीज़, जब मैं माइनॉरिटी बोल रहा हूँ तो मुस्लिम और शेड्यूल ट्राइब के वोटर लिस्ट में नहीं है ये बार 2019 इलेक्शन में। आप मुझे बताइए कौन से नेता ने ये प्रॉब्लम को एड्रेस करा है? किसी ने भी नहीं किया है। पता, तो अच्छा नेता को पता है कि भी नहीं कि वो अपनी खाली सीट के पीछे पड़े हुए हैं। ये लीडिंग न्यूज़पेपर्स, इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर्स में ये आर्टिकल आया है, तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। यानी हमें पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, बस जो आंख बंद करके पट्टी मार के दिखाया तो हम वहीं चले जाते हैं। बिल्कुल। तो ये बार इस इलेक्शन में नहीं होना चाहिए, और गली न्यूज़ के माध्यम से ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपना नाम चेक करिए, वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है तो अभी भी टाइम है, आप अपना नाम डलवा सकते हो, या डिलीट हो गया तो अभी भी टाइम है। आप वेबसाइट के ज़रिए से या हमें कांटेक्ट करके हम लोग आपको पूरा प्रॉपर प्रोसीजर बताएंगे किस तरीके से आप अपना नाम वोटर लिस्ट में। चलिए हम सेकेंड एपिसोड में आपको बताएंगे, मुस्लिम वोट काउंट्स में हम आपको बताएंगे कि कितनी डेट है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, जिनका नाम डिलीट है। अब मेरे ख्याल वो खत्म हो गया कि है नहीं, अभी भी है, तो वो हम फाइंड आउट करके आपको बताएंगे। हम चाहते हैं कि लोग हमारे को कमेंट करें और इस मुहिम में जुड़ें, ताकि एक हम बहुत अच्छा। बिल्कुल। और मुझे लगता है बहुत सारी एनजीओज भी आपके साथ जब ज्वाइंट होगी, क्योंकि ये अच्छा इशू है और इससे समाज का भला ही होगा,
तो अगर कोई एनजीओ भी ज्वाइन होना चाहती है तो बिल्कुल वो हो सकती है और इस इशू पे काम करे। मगर किसी का भी मुफाद नहीं है, कोई पॉलिटिकल एफिलेटेड पार्टी हमारे को एनजीओ नहीं चाहिए। जो भी हो एकदम प्योर एनजीओ जो सिर्फ और सिर्फ देश की बेहतरी के लिए बात कर सके, माइनॉरिटीज़ की बेहतरी के लिए बात कर सके, मुस्लिम्स की बेहतरी के लिए बात कर सके, अच्छे रोड, अच्छा पानी, अच्छा शिक्षा, अच्छा हेल्थ सब हमको दे, उसकी बात की जाए। ठीक है, तो एक बार हम मुस्लिम वोट काउंट से हम आपको वापस आदिल खत्री और सलीम शेख गली न्यूज़ से आपसे रिक्वेस्ट करती है कि वोट डालना जाए, उसे छुट्टी ना मनाएं। उस दिन अपना हक है, इतना इम्पोर्टेंट हक आपको हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि आप अपना हक वोट दे के डालिए और अपनी बात मनवा के लीजिए। दूसरा एपिसोड हम कंक्लूड करेंगे, हम अच्छे रिस्पांस की वेट कर रहे हैं। सलीम शेख एंड आदिल खत्री फ्रॉम मुस्लिम वोट काउंट्स।